हम्म। हाँ जी भाई साहब, ये है टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन पे डालेंगे ना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जी, एक तुम्हारा पेपर आने वाला बोर्ड का, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुमको 3 तरह की रिएक्शन है भाई साहब। कहाँ कहाँ पे होगी? एक होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले तो ये फर्क पता कर लो। तो ये होगी एरोमेटिक की रिएक्शन। अगर तुम ध्यान से देखो, ये टोटल 14 रिएक्शन है, इसके अलावा रिएक्शन नहीं है, ठीक है जी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तुमको 2 जगह देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा सिंगल बॉन्ड कार्बन पे, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे, और एक देखेगा एसिड के डेरिवेटिव के ऊपर, एसिड डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है जी। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे को अल्केन में देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इसकी कंडीशन होती है हीट, लाइट और पेरोक्साइड, और इसके अलावा टॉर मानी तो AIBN भी कर लो, एज आ आइसोब्यूटायरोनाइट्राइल, ठीक है जी। सिंगल बॉन्ड पे कहाँ कहाँ के देखने को मिलेगी? सब न्यूक्लियोफिलिक पहले तो समझो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होना क्या है। नेगेटिव पार्ट को नेगेटिव पार्ट से रिप्लेस करना है। बाहर से जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो अंदर जो तुम्हारे मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है वो उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है जी। तभी न्यूक्लियोफाइल का होता है जो न्यूक्लियस से पार करेगा। जो न्यूक्लियस से पार करेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा ना, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी जगह पे नया नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाली चीज़ क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, यानी कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या कोई लुईस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल बाहर से, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, इसमें ज़्यादातर क्या देखोगे तुम, जो तुम्हारा जो बेंजीन रिंग का H पॉजिटिव और E पॉजिटिव से रिप्लेस हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है। तुमको याद रखना है कि इन 14 रिएक्शन में E पॉजिटिव कौन सा है, बस, ठीक है जी। अब तुम्हारी बात आ जाती है सिंगल बॉन्ड पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे आप सोच सकते, आपको देखना है फैमिलीज जहाँ पे आप सोच सको कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सके, जैसे कि हेलोअल्केन हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ठीक है बेटा जी। अमीन्स मत सोचना, क्योंकि अमीन्स ये रिएक्शन शो नहीं करते। इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आगे जाके बताऊंगा, ठीक है जी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से, ये नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा, तो उसके आंसर तुम्हारे क्या होंगे? RNU आ जाएगा। इन सब का आंसर, तीनों का आंसर ये आना चाहिए। ये जो नेगेटिव पार्ट है बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। ये नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये कंसेप्ट होता है कि जो लिविंग ग्रुप है ना वो अच्छा होना चाहिए, रिएक्शन हो। क्योंकि देखो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होना क्या है कि जो तुम्हारा अंदर वाला लिविंग ग्रुप है और बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। कोई भी रिएक्शन होगी तुमको 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि रिएक्शन कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो है, या उसका प्रोडक्ट बता दो। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं पूरे ऑर्गेनिक के अंदर, या तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन सा रिएक्शन फास्ट है, कौन सा रिएक्शन स्लो है। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई साहब कि बताओ प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। प्रोडक्ट वाले हम देखो तुम्हारे साथ ऑर्डर डिसाइड करने के लिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो तुम्हारे अंदर कितने वेरिएबल है। मैथ्स तो तुम पढ़ते ही हो। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास 3 वेरिएबल हैं, एक ये, एक नंबर 1 ये, दूसरा लिविंग ग्रुप, ये तीसरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा जी। यानी कि इन तीनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। देखो फर्स्ट फैक्टर जो R, उसको देखने के लिए तुमको देखना पड़ेगा मैकेनिज्म कौन सा है, SN1 है कि SN2 है, SN1 है कि SN2 है, ठीक है। SN1 में क्या बनता है, अगर SN1 SN2 का डिफरेंस याद करो पहले तो क्या होता है, ठीक है। वो डिटेल्स याद करनी है, नहीं तो मैं एक लेक्चर अलग से डाल दूंगा। SN1 में बनता है कार्बोकेटायन और यहाँ बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है बेटा जी। हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट तो बननी है। कार्बोकेटायन एक तरह का इंटरमीडिएट है। एक बात याद रख लो कि हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इंटरमीडिएट हर रिएक्शन में बने ये जरूरी नहीं है। देखो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो, इंटरमीडिएट आगे प्रोडक्ट बने, बट कभी कभी क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट से सीधी प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि ये वाला पाथवे जो है, ये वाला जो रेड में मैंने कर दिया है, ये ऑरेंज में, ये वाला पाथवे SN2 का है, ठीक है।
और अगर ये मैं देखूँ, ये तुमको मैं कर रहा हूँ ये ग्रीन में, ये वाला पाथवे जो है ये तुम्हारा SN1 का हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, क्लियर है। उसमें बनता है कार्बोक्टाइन, इसमें बनता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है जी। SN1 के लिए ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है 3-2-1, तो यहाँ पे भी ऑर्डर यही चलेगा। ये तुम्हारे रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, तुमने बस डिसाइड करना है कि तुम्हारा लीविंग ग्रुप क्या कैसे R पे लगा हुआ है, 3 डिग्री पे लगा है, 2 डिग्री पे लगा है, 1 डिग्री पे लगा है। इससे भी आगे तुम्हारा अलाइल आ जाएगा और इससे भी फास्ट तुम्हारा क्या करेगा, बेंजाइल आ जाएगा, बेंजाइल अलाइल। समझ लगी बेटा जी, बेंजाइल अलाइल इससे भी ज़्यादा फास्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस का चक्कर है, तो वो कार्बोक्टाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज। अलाइल क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, ठीक है। बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ वाला कार्बन। कहीं पे भी लगाओ, ये नहीं कि ऊपर ही लगाओ, ये एक बड़ी गंदी टर्मिनोलॉजी होती है कि बेंजीन के ऊपर कार्बन, ऊपर नहीं, किसी भी एक नुक्कर पे लगाओ बाहर, ठीक है। ये हो गया बेंजाइल कार्बन। और यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पे भी बेंजाइल अलाइल पहले ही करते हैं, बेंजाइल अलाइल इक्वली SN2 करते हैं, इक्वली SN1 करते हैं, ठीक है। अगर R का फैक्टर देखना है तुम नहीं आने की, तुमने बस ये देखना है पहले R का फैक्टर के बारे, तीनों वेरिएबल में से अगर सिर्फ R चेंज हो रहा है, तुमने पहले ये सोचना है कि SN1 हो रहा है कि SN2 हो रहा है। उसके बाद अगर ये फैक्टर डिसाइड कर लिया, इस पर ऑर्डर खत्म होगा। या दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि भाई साहब लीविंग ग्रुप, अब तुमको लीविंग ग्रुप की और पता होना चाहिए। लिविंग ग्रुप के लिए कंसेप्ट क्या होता है, पुअर बेस गुड लिविंग ग्रुप। जितना पुअर बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको एसिड बेस चैप्टर आना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस चैप्टर आता है, तुम डिसाइड कर लो कि बेस स्ट्रॉन्ग है कि बेस पुअर है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा ये लिविंग। अब तुम लोग सोचो डट्टे मारते हो एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन को, ऐसा डट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एसिड बेस चैप्टर तुमको आना बहुत जरूरी है, यहाँ से तुमको पता लगेगा ये क्वेश्चन नहीं तो तुम रट्टा मार करके आओगे, ठीक है जी। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल, थर्ड फैक्टर कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल में भी तुम्हारा यही चलेगा भाई साहब। देखो पहले न्यूक्लियोफाइल कहाँ से देख रहे हो, पहले तो न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर करना है, तो ऐसे देखेंगे हम। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से प्यार करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है बेटा जी। इसमें तुमने देखना है कि एटम कौन सा कंपेयर कर रहे हो। अगर एटम पीरियड में कंपेयर हो रहा है, एटम पीरियड में कंपेयर हो रहा है, जहाँ से अटैक होना है वो कहाँ है, अलॉन्ग पीरियड लाई करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं बोलूँ वाटर, अमोनिया और HF, इसमें से अमोनिया सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, अमोनिया। यानी फिर देखो, फिर से एसिड बेस चैप्टर की जरूरत पड़ गई, ठीक है जी। अब देखो, अगर एटम सेम है, एटम क्या है, सेम है, तो नेगेटिवली चार्ज जो होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। अब बोलो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि मान लो आपका वाटर है और HO नेगेटिव है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, अटैकिंग एटम कौन सा है, O है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी एटम सेम है तो ये बात चलनी है। उसके बाद अगला बात क्या आ जाता है, अगर एटम सेम हो और रेजोनेंस हो रहा हो, एटम सेम प्लस रेजोनेंस, तो नॉन रेजोनेंस वाला स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन रेजोनेंस वाला स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियोफाइल वाला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्योंकि अटैक कराने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो RO नेगेटिव और RCOO नेगेटिव। अब ये इधर रेजोनेंस में घूम रहा है, तो इसमें तो कंसनट्रेटेड चार्ज है, तो ये अटैक करेगा फास्टर, ठीक है जी। ये हो गया जब आपके ये सब बातें होंगी। अब अगर आपका एटम किस में कंपेयर हो रहा है, अगर एक और फैक्टर होता है कि एटम जो कंपेयर कर रहे हो वो किस में कंपेयर कर रहे हो, ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो। किस में कंपेयर कर रहे हो, ग्रुप में कंपेरिजन हो रहा है, ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई साहब पुअर बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उल्टा हो जाता है यहाँ पे, यानी कि I नेगेटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू F नेगेटिव, यानी कि SH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन HO नेगेटिव। देखा ना, एसिड बेस चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है, सारा लिंक्ड होता है चैप्टर। अब ये ऐसा है, अब हमने 2 फैक्टर कवर कर लिए हैं कि तीनों कर लिए हैं, तीनों कर लिए, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप के लिए कंसेप्ट चलता है, इसके लिए भी आपको क्या देखना पड़ेगा भाई साहब, एसिड बेस चैप्टर देखना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन के ऑर्डर तुमको कहाँ मिल जाएंगे, ये तुमको सिंगल बॉन्ड पे भी यही चलेगा। और तुम अगर तुम सोचो एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हैं जी, एसिड डेरिवेटिव कौन सा है, एसिड का हेलाइड, एसिड का एनहाइड्राइड और एस्टर अमाइड फिर नहीं करेगा,
उसका रीज़न आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई साहब यहाँ पे ये जो चीज़ है नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव पार्ट और ये जो नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे जो ये हिसाब किताब है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जल्दी नहीं निकलेगा। ये तीनों को रिप्लेस किया जा सकता है, इसलिए ये शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो ये नहीं करता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहाँ पे होगी, या तो इस वाले कार्बन पे, यानी कि ये वाला नेगेटिव पार्ट रिप्लेस कर दो और बाहर से न्यूक्लियोफाइल ले आओ। ठीक है जी। अब भाई साहब तुम लोग सोचते हो रिएक्शनों को याद करना है, रिएक्शनों को याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अभी तक मैंने तो तुमको काम दे दिया, क्या बोला है कि पहले तुम देखो SN1 SN2 याद करो। ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं 10 में पा दूंगा। ठीक है जी, अभी तक इतना काम हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई साहब, जो जेई का टॉपिक होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो होता है जी SNI मैकेनिज़्म और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और एंकीमेरिक असिस्टेंस। ये तो भाजी साहब मज़ा आ जाता है पेपर से क्वेश्चन आए। इस बार ढंग के पेपर आए ऑर्गेनिक के पहले कितने सालों बाद, आफ्टर 2019। मज़ा आ गया पेपर देख के जेई का मेरे को ऑर्गेनिक, बाकी तो बकवास ही पेपर। स्टिल बच्चे चीका मारे कि 28 जनवरी शिफ्ट 1 वॉज टफेस्ट केमिस्ट्री। सवा पेपर 21 क्वेश्चन बड़े आराम से हो रहे थे, बोर्ड लेवल पेपर था वो। You are going to